माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल @अनिता धार्मिक ज्ञान पर। आज हम लेकर आए हैं हरतालिका तीज व्रत की कथा, पूजा विधि और महत्व। हरतालिका तीज सुहागिन और अविवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत पावन पर्व है। आज मैं आपको हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनाऊंगी, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सुहागिन स्त्रियां इस दिन शंकर पार्वती की बालों की मूर्ति बनाकर पूजा करती है। सुंदर वस्त्रों, कदली स्तंभों से घर को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करती है। इस दिन व्रत रखने वाली स्त्रियां स्नान करके नए कपड़े पहनती है। थाली में पूजा की सामग्री रखकर शिव जी और पार्वती जी की पूजा करके प्रसाद चढ़ाती है। कहानी सुनने के बाद शिव जी और पार्वती जी को धोती अंगोछा चढ़ाती है, फिर आरती उतारती है। पार्वती के लिए एक सुहाग पिटारी व 13 मिठाई चढ़ाती है, फिर ब्राह्मण को धोती और अंगोछा दान में देती है। सुहाग पिटारी किसी ब्राह्मणी को दे देवे। विवाहित स्त्रियां रुपए 13 मिठाइयाँ अपनी सासू जी को देकर उनके पाँव लगे और आशीर्वाद प्राप्त करे। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां संसार में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को जाती है। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। ये व्रत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती है। आपको बता दें कि यह व्रत करवा चौथ की तरह की निर्जला रखा जाता है। इस दिन दिन भर निर्जला व्रत रखने के साथ शिव और पार्वती जी की विधिवत पूजा करने का विधान है। वहीं इस साल हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। वहीं इस दिन इस व्रत को रखने के साथ साथ विधिवत पूजन करने के बाद अंत में हरियाली तीज के व्रत कथा का पाठ जरूरी माना जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत कथा के बारे में। पौराणिक मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत में भगवान शिव माता पार्वती के साथ नंदी और अपने गणों के साथ बैठे हुए थे। इसी अवसर में माँ पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे महेश्वर, मैंने ये कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण आप मुझे पति के रूप में मिले? आप तो अंतर्यामी हैं, तो आप मुझे अवश्य इस बात को बताएं। इस बात को सुनकर शंकर जी कहते हैं कि हे देवी, आपने तो अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे आपको मैं प्राप्त हुआ था। आपने भादव मास के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम में प्रसिद्ध है। शिव जी ने कहा कि हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा तट पर तुमने अपने बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माँ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैसाखी जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय में अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्न होकर वे बोले कि श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्म है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर श्री लक्ष्मी बनकर जाए। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह के संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुम्हें उस विषिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई नहीं उपाय शेष बचा। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा कि सखी, प्राण त्यागने का इससे कारण कि क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति
रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठ के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हारे घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी है, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोजने भी नहीं आ सकते, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी हुए और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए तो कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू कर दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत का शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया, रात भर मेरी स्तुति की, गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लग गया, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और वग मारने के लिए कहा। जब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैंने तथास्तु कर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करने के लिए अपने सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरे इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली गई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। तब गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठ तथा आस्था से करना चाहिए। इस प्रकार मेरी हरतालिका तीज की कहानी पूरी हुई। इस दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प ले। सुहागिन महिलाएं और अविवाहित कन्या निर्जला उपवास करती है। पूजा के समय भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करती है। 16 श्रृंगार की वस्तुएं, सुहाग सामग्री, वस्त्र और फल फूल अर्पित करें। रात्रि में जागरण करें और हरतालिका तीज की कथा का श्रवण करें। अगले दिन व्रत का पारण करें। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अविवाहित कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है। जो भी श्रद्धा से हरतालिका तीज का व्रत करता है, उस पर सदैव शिव पार्वती की कृपा बनी रहती है। मित्रों, हरतालिका तीज का यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि शिव पार्वती के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।